जम्मू कश्मीर में चल रहे 2 अलग अलग ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 2 मुठभेड़ में 5 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों में जैश के 2 कमांडर हैं। बड़गाम के चरारे शरीफ इलाके में भी आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई। यहां मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। मारे गए आतंकी के पास AK-56 राइफल बरामद हुई है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेरा गांव में अज्ञात बंदूकधारियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी। सिपाही की पहचान अली मोहम्मद गनी के रूप में की गई, जो कुलगाम जिले में तैनात था। अधिकारियों के मुताबिक सिपाही के सिर पर गोली मारी गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट इस साल ड्रोन शो का खास आकर्षण रहा। 1000 ड्रोन के जरिए आसमान पर आजादी के अमृत महोत्सव की तस्वीर को उकेरा गया। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में पहली बार लता मंगेशकर का गाया गीत है मेरे वतन के लोगों को भी बजाया गया। बीटिंग रिट्रीट के लिए 26 धुनों की लिस्ट बनाई गई। इनमें केरल, हिंद की सेना और ए मेरे वतन के लोगों की धुन को मुख्य तौर पर शामिल रहे। आर्मी मिल बैंड ने केरला, सिकी अमॉल और हिंद की सेना धुन बजाई। मास बैंड ने कदम कदम बढ़ाए जा धुन पर प्रस्तुति दी। राजधानी नई दिल्ली में पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस के 4483 नए मामले सामने आए। इस दौरान 28 लोगों की मौत हो गई। यहां संक्रमण दर 7.41% हुई है और एक्टिव केस 24,800 हो गए। दिल्ली में कोरोना के मामलों के कम होने का सिलसिला जारी। हालांकि बीते दिन की तुलना में 439 लोग ज्यादा संक्रमित मिले हैं। केरल में शनिवार को कोरोना के 50,812 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में यहां 1,10,970 सैंपल की जांच की गई थी। केरल में कोरोना ने स्वास्थ्य कर्मियों को भी अपना निशाना बनाया है। शनिवार को 402 स्वास्थ्यकर्मी भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। तिरुवनंतपुरम जिले में सबसे ज्यादा 6,647 मामले सामने आए। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते आज सख्ती बरती गई है। रविवार के दिन ये प्रतिबंध लॉकडाउन की तर्ज पर रहेंगे। कर्नाटक सरकार ने राज्य भर में कोरोना से जुड़ी पाबंदियों में ढील देने का ऐलान किया है। राज्य में नाइट कर्फ्यू 31 जनवरी से हटा लिया जाएगा। वहीं राजधानी बेंगलुरु के सभी स्कूलों को कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करते हुए सोमवार से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने की इजाजत होगी। साथ ही सिनेमा हॉल को छोड़कर होटल, बार और पब में 50% तक ऑक्यूपेंसी की अनुमति दी गई है। यूपी चुनाव में निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए एग्जिट पोल पर बैन लगा दिया है। ये बैन 10 फरवरी से 7 मार्च तक जारी रहने वाला है। प्रिंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी भी तरह का एग्जिट पोल नहीं चलाया जाएगा। जो भी इस नियम का पालन नहीं करेगा उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है। उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नोटिस में निर्वाचन आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या फिर सर्वेक्षण के परिणामों को दिखाना वर्जित रहेगा। अखिलेश यादव लगातार मांग कर रहे थे कि ओपिनियन पोल पर रोक लगा देनी चाहिए। वे मान रहे थे कि इससे मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। पश्चिमी यूपी के लिए सारी पार्टियों ने जोर लगा दिया है। बीजेपी के दिग्गज नेता डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह ने मुजफ्फरनगर, देवबंद में चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। वहीं जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी भी सियासी मैदान में उतरी। शाह ने मुजफ्फरनगर दंगों से लेकर अपराध के मुद्दों पर अखिलेश को घेरने की कोशिश की। वहीं जयंत और अखिलेश की जोड़ी पर तंज किया। शाह ने कहा कि अगर अखिलेश का प्लान जीत के बाद जयंत को हटाकर आजम खां को बिठाने का है कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, वो तो भैया दिखाई पड़ता है आप साथ साथ हैं, मगर साथ साथ कब हो, कब तक हो, मैं बताऊं आपको, काउंटिंग तक। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे।
अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी लगातार साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहाँ किसानों से लेकर रोजगार के मुद्दों की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर नकारात्मक सियासत का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन में कोरोना की गाइडलाइन के उल्लंघन को लेकर घेरने की कोशिश की। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने शनिवार को अमृतसर पूर्व सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को पटियाला छोड़ने और उनसे मुकाबला करने की चुनौती दी। वहीं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान ने संगरूर जिले में धूरी से नामांकन दाखिल किया। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज पीएम नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी पहले गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वह रेडियो के जरिए मन की बात कार्यक्रम में जुड़ेंगे। इस बात की सूचना प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी है। संबोधन को पीएम मोदी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी देखा जा सकता है। आज मन की बात सुबह 11:30 बजे होगी। चुनावी राज्यों में आज भी प्रचार की धूम रहेगी। बीजेपी समेत सभी दलों के दिग्गज प्रचार के लिए उतरेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शिकोहाबाद और हाथरस जिलों में प्रचार करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा में प्रचार करेंगे। बिहार की नीतीश सरकार ने शिक्षकों को अजीब फरमान सुनाया है। फरमान ये है कि अब उनको पढ़ाने के साथ शराब तस्करी भी रोकनी होगी। बकायदा इसका आदेश जारी हुआ है। शिक्षक हैरान परेशान है। जो काम पुलिस नहीं कर पाई वो काम अब शिक्षक करेंगे। लेकिन सवाल वही है कि शिक्षकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, जिसे लेकर शिक्षक संघ अब खुलकर मैदान में है। चारा काटने की मशीन से इस बच्ची का हाथ कटकर 2 टुकड़ों में हो गया। हाथ इतनी बुरी तरह से कटा है कि वो कई जगहों पर मुड़ भी गया था। समय रहते बच्ची को एम्स पटना लाया गया, जहां प्लास्टिक सर्जरी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर वीणा सिंह ने 5 घंटे चले ऑपरेशन में हाथ को दोबारा शरीर से जोड़ दिया। अब बच्ची के हाथ में जान आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस यूक्रेन विवाद के बीच लिया बड़ा फैसला। कहा, पूर्वी यूरोप के नेटो देशों में अमेरिका बढ़ाएगा अपने सैनिक। पूर्वी यूक्रेन से ही नेटो सेनाओं को हटाने की मांग करते रहे हैं पुतिन। यूक्रेन संकट के बीच नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कही बड़ी बात। कहा, सभी नेटो गठबंधन देशों ने पूर्वी यूरोप में अपनी सेना को बढ़ाने पर भरी है हामी। यूक्रेन बॉर्डर पर बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों के जमावड़े को देखते हुए लिया गया फैसला। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कही बड़ी बात। बोले, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के पास यूक्रेन पर हमला करने की है सैन्य क्षमता। फरवरी महीने में युद्ध की आशंका को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी यूक्रेन को कर चुके हैं सतर्क। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिकी सरकार पर साधा निशाना। कहा, अमेरिका यूक्रेन से अपने राजनयिकों को हटाकर कर रहा है गलती। राजधानी कीव में नहीं चल रहे हैं सड़कों पर कोई टैंक। रूस यूक्रेन विवाद के बीच स्वीडन ने शुरू किया सैन्य अभ्यास। बाल्टिक सागर में मौजूद गॉटलैंड द्वीप पर हो रहा है युद्ध अभ्यास। गॉटलैंड द्वीप की सुरक्षा को देखते हुए स्वीडन कर रहा है युद्ध अभ्यास। हाल के दिनों में रूस ने भी बाल्टिक सागर में बड़े पैमाने पर कर रखा है युद्ध अभ्यास। कोरोना महामारी के कारण अमेरिका में बढ़ रही है तेजी से महंगाई। रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में दिख रहा है बड़ा इजाफा। कोरोना की वजह से कई सामानों की आपूर्ति में भी हो रही है दिक्कत। उरुग्वे में महिलाओं पर बढ़ रही हिंसा के खिलाफ बड़ी संख्या में महिलाओं ने किया प्रदर्शन। सड़कों पर बैनर और पोस्टरों के साथ महिलाओं ने किया प्रदर्शन। हाल के दिनों में यहाँ बढ़ी है महिलाओं के खिलाफ हिंसा। पूर्वी थाईलैंड के बड़े समुद्री इलाकों में फैला कच्चा तेल। सरकार ने पूरे इलाके को आपदा क्षेत्र किया घोषित। पानी के नीचे तेल पाइपलाइन में हो रहे रिसाव के कारण फैला तेल। समुद्री जीवों पर मंडरा रहा है खतरा।